तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसी मशीनें दिखाएंगे जो समंदर की तलहटी में सुरंग खोद सकती हैं। ये मशीनें हवाई जहाज जैसी विशाल चीज को मिनटों में काट कर अलग कर सकती हैं। इन मशीनों की ताकत वाकई बेमिसाल है। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और अपनी अपनी कुर्सियां संभाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वाकई कमाल की होने वाली है। डायमंड कटिंग सॉ। इस विशाल क्रेन की भुजा के अगले हिस्से में लगे इस घूमने वाले ब्लेड की मदद से पुराने हवाई जहाज को काटकर अलग किया जा रहा है। अक्सर जब हवाई जहाज पुराने हो जाते हैं तो इनको इस प्रकार के स्क्रैप यार्ड में लाया जाता है, जहां इनके इंजन और पुर्जों को अलग करने के बाद इनकी मेन बॉडी को इस क्रेन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इस क्रेन पर सवार ये स्पेशल आरी बड़ी रफ्तार और सफाई के साथ इस हवाई जहाज को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही है। टाइगर स्टोन। इस मशीन को रोड प्रिंटर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस मशीन में रोड पर बिछने वाली ईंटों को एक तरफ से डाला जाता है, जहां इस मशीन के ऊपर खड़े कर्मचारी इन ईंटों को एक निश्चित पैटर्न में इसके अंदर डालते जाते हैं और फिर ये मशीन बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए इन्हें पहले से तैयार रोड पर बिछाती जाती है। हाइड्रोलिक स्क्रैप शीयर। एक विशाल राक्षस जैसी दिखने वाली इस मशीन का काम बड़े बड़े कबाड़ खानों में लोहे के कबाड़ को काटने और छांटने का है। इसकी विशालकाय भुजा के अगले हिस्से में लगी एक बेहद दमदार आरी जो ट्रक जैसी चीजों को बड़ी आसानी से उधेड़कर अलग कर देती है। ये लोहे की चीजों को ऐसे काट रही है जैसे ये कागज की बनी हो। स्नो ब्लोअर D97। इस मशीन के इस्तेमाल से रोड, घरों या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जमी बर्फ को बड़े सहज तरीके से हटाकर दूर फेंका जा सकता है। यह मशीन अक्सर बर्फीले तूफान के बाद बने बर्फ के टीलों को उखाड़कर दूर फेंकने का काम करती है। अंडर वाटर केबल एक्सकेवेटर। पानी के नीचे समंदर की सतह पर बिछने वाली केबल बिछाने का काम वाकई पेचीदा है। इस काम को करने के लिए एक विशेष प्रकार के एक्सकेवेटर को जहाज में लगे क्रेन की मदद से पानी में उतारा जाता है। ये समंदर की सतह पर पहुंचने के बाद जमीन पर पड़ी हुई केबल उठा लेता है और फिर इसमें लगे अटैचमेंट की मदद से सतह पर नाली खोदता जाता है। साथ ही साथ ये एक्सकेवेटर आगे बढ़ते हुए केबल को सुरक्षित तरीके से खोदी हुई सुरंग में दबा देता है। सेब टूल 10। ये खास प्रकार का टूल दिखने में भले ही छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत का आकलन इसके काटने की क्षमता से कर सकते हैं। इसके वजन में हल्के होने और ताकत में बेमिसाल होने के कारण ये शख्स इसकी मदद से कार के हिस्सों को बड़ी आसानी से काट रहा है। का इस्तेमाल कबाड़ खानों में लोहे की चीजों को काटकर छोटा करने के लिए किया जाता है। डिपर फॉक्स स्टैम्प रिमूवर। पेड़ों को काटने के बाद उनके नीचे वाला हिस्सा और जड़ें जमीन में रह जाती हैं और किसी भी भवन निर्माण या सड़क निर्माण से पहले जमीन को चट्टान की तरह मजबूत करना जरूरी होता है। इसके लिए पेड़ के इन बचे हुए हिस्सों को जमीन से निकालना बेहद जरूरी होता है। इस क्रेन के अगले वाले हिस्से में लगा ये अटैचमेंट गोल घूमते हुए बड़ी से बड़ी लकड़ी को जमीन में ही नष्ट कर देता है। लेजर कितनी शक्तिशाली हो सकती है ये आप भली भांति देख पा रहे होंगे। यहाँ काम कर रहा ये शख्स कैसे इस पावरफुल लेजर गन का इस्तेमाल करके लोहे के बने इस फ्रेम को मक्खन की तरह काटता जा रहा है। ये लेजर गन शक्तिशाली तो है ही, साथ ही साथ इसका काम बड़ा ही सटीक और बारीक है। कैमरॉक KSI 12000। इस मशीन को बड़ी क्रेन में ड्रम कटर अटैचमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में कटाई, मिलिंग और प्रोफाइलिंग में होता है। इसकी बेहतरीन क्षमता की वजह से इसे भवन निर्माण, खदान और सुरंग खोदने वाली परियोजनाओं में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इंटोगा रोड ब्रेकर। कंक्रीट की बनी सड़कों को तोड़ने के लिए इस विशेष प्रकार के उपकरण को उपयोग में लाया जाता है। कंक्रीट की बनी सड़कें बेहद मजबूत और उच्चतम दर्जे की कंक्रीट की बनी होती हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए इसके पिछले वाले हिस्से में लगे खास प्रकार के लोहे के वेट को बार बार इन सड़कों पर गिराया जाता है, जिससे कि यह सड़क टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। पैकमेट सिस्टम। इस मशीन का काम कचरे के बड़े बड़े डस्टबिन में पड़े हुए कचरे को दबाकर कॉम्पैक्ट करने का है। ये ड्रम जैसी आकृति गोल गोल घूमते हुए किसी भी प्रकार के कचरे को दबाकर डस्टबिन में ही इकट्ठा कर देती है। फिर इस मशीन की मदद से डस्टबिन को खींचकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पूरी की पूरी डस्टबिन को कहीं भी ले जाया जा सकता है। पॉन्टून एक्सकेवेटर P995। बंदरगाहों में बड़े बड़े जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से आने और जाने के लिए ज़रूरी है कि पानी की सतह के नीचे एक निश्चित गहराई बनाकर रखी जाए। अक्सर पानी के बहाव के साथ साथ भारी मात्रा में मिट्टी इन बंदरगाहों में इकट्ठी हो जाती है, जिसे हटाना बेहद ज़रूरी होता है, जिसके लिए एक भारी भरकम क्रेन का उपयोग किया जा रहा है। इसकी विशाल भुजा पानी के अंदर जाकर सतह से भारी मात्रा में मिट्टी खोद कर ले आती है और इस मिट्टी को पास में ही खड़े वेसल में खाली कर देती है।
रेबार बेंडिंग मशीन। लोहे की सरिया के बंडल को मोड़ने का काम कर रही इस मशीन काम वाकई कमाल का है। इसकी ताकतवर भुजाएं सरिया के इस मोटे बंडल को बड़ी आसानी से मोड़ रही हैं। इन लंबाई में अधिक सरियों को इसलिए मोड़ा जा रहा है जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। कार बेलर। इस बक्सेनुमा मशीन का काम आपको जरूर चकित कर देगा। स्क्रैप यार्ड में इस मशीन का इस्तेमाल लोहे के सामान या फिर कारों को कुचलकर पिचकाने का है, जिससे कि इनको आसानी से रिसाइकिल करने के लिए भेजा जा सके। इसके एक हिस्से में लगी खास प्रकार की क्रेन बड़ी सहजता से इन कारों को उठा लेती है और फिर इनके चैम्बर में डाल देती है, जहाँ इसके हाइड्रोलिक पर आधारित चैम्बर इन कारों को पिचकाकर एकदम चपटा कर देते हैं। वॉकिंग एक्सकेवेटर। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक वॉकिंग एक्सकेवेटर है जिसको भवन निर्माण या फिर अन्य परियोजनाओं में विभिन्न कार्यों के लिए बनाया गया है। इसे जरूरत के हिसाब से इसकी मेन बॉडी को ऊपर या फिर नीचे किया जा सकता है और साथ ही साथ इसके पहियों को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसको खास उन जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पारंपरिक एक्सकेवेटर उपयोग में नहीं आ सकते हैं। साल्ट विप्लो। बर्फीले तूफानों के बाद रोड पर जमी कई मीटर बर्फ को हटाने का काम ये बेमिसाल मशीन करती है और इसे एक दमदार ट्रैक्टर के अगले वाले हिस्से में एक अटैचमेंट के तौर पर लगाया जाता है। जब से रोड पर जमी बर्फ की एक मोटी चादर में होकर चलाया जाता है तो ये बर्फ को चीरते हुए अपना रास्ता बना लेती है। इसकी रफ्तार की बात करें तो ये करीब 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़कर बर्फ हटाने का काम करती है। इकोलॉग हार्वेस्टर। घने जंगलों में पेड़ों को काटने का काम कर रही इस मशीन की ताकत और क्षमता आपको हैरान कर देगी। इसकी भुजा में लगा अटैचमेंट किसी भी पेड़ को एकदम जड़ से काट कर उठा लेता है और इसकी शाखाओं को बड़ी सहजता से काटने के बाद पेड़ को एक निश्चित लंबाई के टुकड़ों में काटता जाता है। नेक्स्ट ट्रेंचर। इस विशाल और विचित्र मशीन का काम गहरी गहरी नालियां खोदने का है। इसके पिछले वाले हिस्से में लगी बेल्ट पर लगे नुकीले नाखून जैसे टूल्स की मदद से नालियां खोदने का काम किया जाता है। इसे प्राय बिजली की केबल या पाइपलाइन बिछाने वाली परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की विशाल भुजा जमीन खोदकर गहरी नाली बना देती है और मिट्टी निकालकर साइड में डालती जाती है। लाइम माइनिंग। चूने की खदानों में काम कर रही इस मशीन का काम आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। इस मशीन के अगले वाले हिस्से में लगे ब्लेड घूमते हुए चूने को ऊपर से खुरचकर नीचे गिराते जा रहे हैं। CB600BT। इस मशीन का काम लकड़ी को बुरादे में बदलने का है। इसकी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मोटी मोटी लकड़ियां अपने अंदर खींच लेती है और उन्हें बुरादे में बदल देती है। इस मशीन की ताकत की बात करें तो इसमें 1125 HP का इंजन लगा हुआ है जो इसे बेमिसाल ताकत प्रदान करता है। ये मशीन 200 टन लकड़ी प्रति घंटे बुरादे में बदल सकती है। SJ900। मेट्रो के ब्रिज के ऊपर रखे जाने वाले प्रीकास्ट स्लैब जिनका वजन कई सौ टन होता है, उनको कैसे इतनी ऊंचाई पर रखा जाता होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसे बने पिलर्स पर चढ़ाया जाता है जहाँ इसके नीचे वाले हिस्से में लगे प्रीकास्ट स्लैब को फिट किया जाता है। फिर ये मशीन आगे बढ़ते हुए स्लैब को एक निश्चित स्थान पर रखती जाती है और पहले से तैयार पिलर्स की मदद से ये मशीन खुद को आगे सरकाती जाती है। डोमिनेटर ट्री पुलर। आकार में छोटी दिखने वाली मशीन बड़े बड़े पेड़ जमीन से उखाड़ने में काम आती है। ये रास्ते के बीच में आने वाले पेड़ों को उखाड़ने या फिर जंगल साफ करने का काम करती है। इसे में नुकीले अटैचमेंट लगे हैं जिनकी मदद से ये मशीन अपने काम को अंजाम देती है। मिनी मैक्स सॉ यानी एक ऐसी आरी जो कठोर से कठोर चट्टान को काट सकती है। इसके द्वारा चट्टानों को बड़ी बारीकी, सरलता और बड़े सटीक ढंग से काटा जा सकता है। इसमें एक तार लगा हुआ है जो बड़ी रफ्तार से घूमते हुए पत्थर के ऊपर रगड़ते हुए पत्थर को काटता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।